सुधा के घर के आगे भीड़ जमा थी, तो वो भीड़ को हटाकर अपने घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि सुधा की लाश पड़ी हुई है। अपनी माँ की लाश को देखकर रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ की लाश को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। माँ 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 आप कहाँ चली गई माँ? आपने तो मुझे माफी मांगने तक का मौका नहीं दिया माँ। माँ मुझसे दूर नहीं हो सकती माँ। माँ आपका बेटा आपके पास आ गया है माँ। देखो माँ प्लीज माँ उठ जाओ ना माँ। माँ मैं बहुत बड़ा पापी इंसान हूँ माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। आखिर कौन था रोहन और वो अपनी माँ से क्यों माफी मांग रहा था? उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जो उसको अपनी माँ की लाश से माफी मांगनी पड़ रही थी? इन सभी सवालों की जवाब पाने के लिए चलिए चलते हैं कुछ समय पहले। सुधा का एक तरफ का चेहरा चला हुआ था, बस इसलिए रोहन अपनी माँ को कभी भी अपने दोस्तों से मिलवाता नहीं था। ऐसे ही एक दिन सुधा अपने किचन में काम कर रही थी, तभी रोहन अपनी माँ को आवाज लगाता है और कहता है, माँ कहाँ हो? बाहर आओ, कब से आवाज दे रहा हूँ, आप सुनती क्यों नहीं हो? हाँ रोहन बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? माँ आज मेरे लिए खाना मत बनाना, आज मैं घर नहीं आऊंगा। और हाँ, मेरा इंतजार मत करना। पर बेटा तू जा कहाँ रहा है? मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। अब ना आप मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, मैं जा रहा हूँ। सुधा अपने बेटे से कुछ नहीं कहती, तो वहीं रोहन भी अपनी माँ से दूर हो जाता है। पर रोहन का ऐसा बर्ताव देखकर सुधा के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? आखिर क्यों आपने मेरी किस्मत में इतने दुख लेके आए? जब रोहन छोटा था तभी उसके पिताजी मुझसे दूर हो गए। कपड़ों को सिलकर मैंने अपने बेटे को पाला पोसा, बड़ा किया। अब जब मुझे मेरे बेटे की जरूरत है तो मेरा बेटा ही मुझे छोड़कर मुझसे दूर चले जाता है। उसको मुझसे नफरत क्यों है? वो मेरे इस जले हुए चेहरे से चिढ़ता है। पहले कहा वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता था, अब जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है मुझे देखना तक पसंद नहीं करता है। सुधा रोते हुए सो जाती है, तो वहीं रोहन अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। रोहन शराब के साथ हर वो नशा कर रहा था जो उसको नहीं करनी चाहिए। तभी उसका एक दोस्त मोहन कहता है, भाई रोहन, तू इस तरह से नशे में धुत क्यों रहता है? और हमने तुझे देखा है कि तेरी माँ भी तुझे कुछ नहीं बोलती, वो ना तो तुझे रोकती है और ना ही टोकती है, ऐसा क्यों? भाई औरों की माँ ने अपने बच्चों के लिए न जाने क्या क्या किया, पर मेरी माँ ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। वो हमेशा अपना ही सोचती आई है। पता नहीं मुझे ऐसी माँ क्यों मिल गई। ऊपर से मुझे उनकी शक्ल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन रोहन, तेरे साथ ऐसा भी क्या हुआ है जो तू अपनी ही माँ से नफरत करता है? भाई क्या ये बताऊं, जो औरत अपने बच्चों को ठीक से पाल नहीं सकती है, उनकी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकती है, वो क्या ही करेगी यार। अब तो बस मैं अपनी माँ के बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए अब मुझसे कोई भी मेरी माँ के बारे में नहीं पूछेगा। रोहन की बात सुनकर अब रोहन के सभी दोस्त चुप हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी नाइट एंजॉय करते हैं। तो वहीं बेचारी सुधा अपने बेटे के प्यार के लिए तरसती रहती है। समय गुजरता है और समय के साथ अब रोहन की नफरत अपनी माँ को लेकर बढ़ती जा रही थी। आज रोहन का बर्थडे था, बस इसलिए सुधा सुबह सुबह जल्दी उठती है और किचन में खाना बनाते हुए खुद से कहती है, आज मेरे बेटे रोहन का जन्मदिन है। आज तो मैं मेरे रोहन के लिए उसकी मनपसंद की चीजें ही बनाऊंगी। मेरा बेटा ये देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। कुछ देर में सुधा अपने बेटे के लिए उसकी मनपसंद की सारी चीजें बना देती है और उसके पास उसे उठाने जाती है, जहां वो देखती है कि उसका बेटा पहले से ही जगा हुआ होता है और तैयार हो रहा है। उसे देखकर सुधा अपने बेटे के पास आती है और कहती है, बेटा तू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? माँ ये मेरी लाइफ है, मैं कहीं भी जाऊँ, आपको उससे क्या? रोहन, आज तेरा बर्थडे है। हाँ तो क्या करूँ? मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि आप मेरी लाइफ में दखल मत दिया करो। आपको एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आती क्या? पर रोहन, तू तो हमेशा तो बाहर ही रहता है। मैं चाहती हूँ कि आज तू थोड़ा समय मेरे साथ बिता ले, मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरे पास फालतू का समय नहीं है,
जो मैं अपना समय आपको देता रहूं। समझिए, आप बेवजह ही मेरा समय बर्बाद करती रहती है। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर सुधा का एक बार फिर दिल दुखता है, पर वो उसको जताती नहीं है और अपने दुख को पीकर उसे एक बार फिर से कहती है। रोहन, मैंने सोचा था कि आज तेरा बर्थडे है, तो आज मैं तेरे इस बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करूं। सभी रिश्तेदारों को अपने घर बुलाकर तेरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करूं। माँ, आपको मेरी एक बात समझ में नहीं आती क्या? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहता हूँ, तो प्लीज आप मेरा दिमाग खराब मत करो। पर बेटा, मैं तुझसे तेरा आज का ही दिन तो मांग रही हूँ ना। और वैसे भी तू अपने दोस्तों को यहाँ भी तो बुला सकता है और तुम लोग यहाँ भी तो पार्टी कर सकते हो ना। माँ, आप चाहती है कि मैं अपने दोस्तों को यहाँ बुलाकर अपनी बेइज्जती करवाऊँ, उनको आपका ये भद्दा सा डरावना चेहरा दिखाकर? देखो माँ, मैं जानता हूँ कि आप ये चाहती है कि मेरी बेइज्जती हो, पर मैं भी ना आपका ही बेटा हूँ। आज ना चाहते हुए भी ना मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि मुझे आपको अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म आती है, और इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि आपका ये जला हुआ चेहरा है। कई बार मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि मैं आपसे बात करवाऊं उनकी, मैंने हर बार उनको झूठ बोलकर टाल दिया कि आप रही नहीं। इतना बोलकर रोहन वहाँ से चला जाता है, पर ये सब सुनकर सुधा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। रोहन गुस्से में वहाँ से जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लगता है। तो वहीं एक पहर गुजर जाता है। सुधा के दिमाग में उसके बेटे की कही बातें ही घूम रही थी। अपने बेटे की बातें सोच सोच कर सुधा काफी रो रही थी। तभी उसके दिल में दर्द होता है और वो अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कहती है, हे भगवान, लगता है ये मेरा अंतिम समय है। मैं अब और जिंदा नहीं रहूंगी, पर मैं अपनी आखिरी सांस में भी अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। हे भगवान जी, ये कैसी नाइंसाफी है मेरे साथ। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। मेरा फोन, मैं हार नहीं मानूंगी और मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। जहाँ रोहन अपने दोस्तों के बीच बैठकर पार्टी एंजॉय कर रहा था, तो वहीं सुधा रोहन को बार बार कॉल करती है। रोहन के फोन पर कभी वीडियो कॉल आती तो कभी नॉर्मल कॉल। उसकी कॉल देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड रोहित उससे कहता है, अरे रोहन, तेरी माँ बार बार कॉल कर रही है, एक बार उठा भी ले। छोड़ ना यार। सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। उसी बीच रोहन के बेस्ट फ्रेंड के फोन पर रोहित की माँ का कॉल आता है। रोहित वो फोन उठाता है और अपनी माँ की दर्द भरी आवाज सुनकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से चला जाता है। रोहन को अब ये एहसास होता है कि आज तक उसने अपनी माँ की कदर कभी नहीं की और उसने अपनी माँ को न जाने क्या क्या नहीं कहा। रोहन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी वो अपनी माँ को फिर से कॉल करता है, पर उसकी माँ फोन नहीं उठाती। कुछ देर में रोहन अपने घर पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके घर के आगे भीड़ जमा है। अब जैसे ही वो घर में जाता है, देखता है कि उसकी माँ की वहाँ लाश पड़ी है। रोहन को अब ना तो पछताने का मौका मिलता है और ना ही अपनी माँ से माफी मांगने का। एक गरीब माँ की किस्मत में ना तो उसके पति का प्यार लिखा था और ना ही उसके बेटे का। कौन जानता था कि एक गरीब माँ की किस्मत ऐसी हो।